टॉपिक हमारा है जीएसटी, है ना। टैक्सेशन सिस्टम में चल रहा था ना अपना, और उसमें इनडायरेक्ट टैक्स से एक मोस्ट इंपोर्टेंट है जीएसटी, है ना। तो हमारा टॉपिक क्या है? जीएसटी, जीएसटी, ठीक है। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं वस्तु एवं सेवा कर, ये अपन इसको कहते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये आया कैसे? ये 101वां संविधान संशोधन हुआ, उसके माध्यम से संविधान में जोड़ा गया। 101वां संविधान संशोधन हुआ, उसके माध्यम से इसको संविधान में जोड़ा गया, ठीक है। इस तरीके से ही आया, ठीक। अब देखो 101वां संविधान संशोधन कैसे हुआ? 101वां संविधान संशोधन करने के लिए हमें संसद में, कहां पर? संसद में, हमें संसद में क्या लाना पड़ा? हमें संसद में 122वां संविधान संशोधन विधेयक लाना पड़ा। 122वां संविधान संशोधन विधेयक लाना पड़ा। अब 122वां संविधान संशोधन विधेयक आया, ठीक है। कहां पर आएगा? संसद में। और संसद में कहां पर? इतना तो हमें पता है कि संसद में एक क्या है? लोकसभा, और एक क्या है? राज्यसभा। हालांकि संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक है। ये ठीक है। अब देखना, लोकसभा में ये पहले आया, राज्यसभा में ये 3 अगस्त 2016 को पास कर दिया गया। इसके बाद ये गया लोकसभा में, तो लोकसभा ने इसे 8 अगस्त 2016 को पास कर दिया। अब ये यहां से पास हुआ, यहां से पास होने के बाद, यानी लोकसभा राज्यसभा से पास होने के बाद ये चला गया कहां पर? ये चला गया, इन दोनों जगह से पास होने के बाद ये कहां चला गया? ये चला गया राज्यों की विधानसभाओं के पास, समर्थन के लिए या अनुसमर्थन के लिए ये चला गया। अब जब ये राज्यों की विधानसभाओं के पास गया, राज्यों की विधानसभाओं के पास, सभाओं के पास ये गया, ठीक है। यानी 122वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद कहां गया? राज्यों की विधानसभाओं में अनुसमर्थन के लिए। तो राज्यों की विधानसभाओं ने अनुसमर्थन इसका कर दिया। कितनी विधानसभाएं करेंगी? आधे से अधिक ये विधानसभाएं क्या करेंगी? अनुसमर्थन करेंगी। तो इन्होंने क्या किया? अनुसमर्थन कर दिया। और जब अनुसमर्थन ये हो गया तो फिर ये राष्ट्रपति के पास पहुंचा। अनुसमर्थन के बाद कहां पर? राष्ट्रपति के पास। जब ये राष्ट्रपति के पास पहुंचा तो राष्ट्रपति ने क्या किया? इस पर हस्ताक्षर कर दिए। कब कर दिए? 8 सितंबर 2016 में राष्ट्रपति ने इस पर क्या कर दिए? सिग्नेचर कर दिए। अब इसको लागू किया जाएगा। तो अब जीएसटी को लागू करने के लिए क्या हुआ? जीएसटी को लागू किया गया कब? जीएसटी को लागू किया गया 1 जुलाई 2017 से जीएसटी को लागू किया गया। और 1 जुलाई को भी हम क्या मनाते हैं? जीएसटी दिवस। 1 जुलाई को हम क्या मनाते हैं? जीएसटी दिवस। ये क्यों मनाते हैं? इसीलिए क्योंकि इसी दिन जीएसटी को क्या किया गया? लागू किया गया, ठीक है। अब देखो भाई, यहां तक तो क्लियर है कि जीएसटी क्या? जीएसटी लाने के लिए हमें संविधान में 101वां संविधान संशोधन करना पड़ा। 101वां संविधान संशोधन कैसे हुआ? संसद में हमें 122वां संविधान संशोधन विधेयक लाए। उसको पहले राज्यसभा ने पास किया 3 अगस्त 2016 को, फिर किया लोकसभा ने पास 8 अगस्त 2016 को। इसके बाद राज्यों की विधानसभाओं
के पास इसको भेज दिया गया, जहां उन्होंने अनुसमर्थन दे दिया। अनुसमर्थन देने के बाद फिर राष्ट्रपति ने इस पर 8 सितंबर 2016 को साइन किए, और साइन करने के बाद 1 जुलाई 2017 को जीएसटी को लागू कर दिया गया। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा मैटर यहाँ पर थोड़ा सा कठिन कॉम्प्लिकेटेड है, यानी टेक्निकल है थोड़ा सा। जीएसटी क्या है? जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। क्या है? अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स है, अर्थात वह कर जिस कर का भार किसी दूसरे पर डाला जा सकता है अप्रत्यक्ष कर कहलाता है। अब इस अप्रत्यक्ष कर में, यहां पर अपन कहें अप्रत्यक्ष कर कितने प्रकार के होते हैं, तो अप्रत्यक्ष कर सामान्यतः अगर हम देखें तो एक वो अप्रत्यक्ष कर जो केंद्र सरकार लगाती है, एक वो अप्रत्यक्ष कर जो राज्य सरकार लगाती है। ये इनमें से कुछ अप्रत्यक्ष कर जीएसटी में शामिल हो गए हैं। तो वही अपन को देखना है कि जीएसटी में कौन कौन से टैक्स शामिल हैं। तो केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए अप्रत्यक्ष कर, पहले तो वो केंद्र सरकार जो इनडायरेक्ट टैक्स लगाती थी, उन इनडायरेक्ट टैक्सों में से कौन कौन से टैक्स इसमें शामिल हैं। तो केंद्र सरकार के इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, कौन कौन से अगर देखें तो पहले नंबर पे तो आएगा केंद्रीय उत्पाद शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, ये केंद्र सरकार लगाती है, तो ये जीएसटी में शामिल हो गया। इसके बाद दूसरे नंबर पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, ये केंद्र सरकार लगाती है, तो भी इसमें शामिल हो गया। इसके बाद सेवा कर, सर्विस टैक्स, ये शामिल हो गया। इसके बाद अधिभार, जो अधिभार होता है वो इसमें शामिल हो गया। इसके बाद उपकर, जो उपकर लगता है वो इसमें क्या हो गया, शामिल हो गया। तो ये केंद्र सरकार के इनडायरेक्ट टैक्स है जो किसमें शामिल है, जीएसटी में शामिल है। अब इसके बाद राज्य सरकार के कुछ अप्रत्यक्ष कर होते हैं। राज्य सरकार के इनडायरेक्ट टैक्स जो जीएसटी में शामिल हैं, जो जीएसटी में शामिल हैं, जैसे नंबर 1 बिक्री कर, बिक्री कर, या फिर हम कहें मूल्य वर्धित कर, मूल्य वर्धित कर, ये ठीक है। इसको हम लोग बैट भी कहते हैं, बैट, वैल्यू एडेड टैक्स, ये शामिल है किसमें, जीएसटी में। इसके बाद नंबर 2 पे आएगा मनोरंजन कर, जो मनोरंजन कर होता है वो जीएसटी में शामिल है, मनोरंजन कर, ठीक है। इसके बाद विलासिता कर, विलासिता कर, ये शामिल है इसमें, ठीक है। इसके बाद अगले नंबर पे जो आएगा वो हमारा आएगा सट्टे पर कर, सट्टे पर कर। इसके बाद लॉटरी पर कर, लॉटरी पर कर, ठीक है। इसके बाद प्रवेश कर, राज्य सरकार का इनडायरेक्ट टैक्स है, प्रवेश कर, ये शामिल होंगे, ठीक है। तो जीएसटी क्या है, जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है ना, जो गंतव्य आधारित टैक्स है, जो गंतव्य आधार पर लगेगा, ठीक है। इसमें अप्रत्यक्ष कर शामिल होंगे, और अप्रत्यक्ष कर कौन कौन से, तो अप्रत्यक्ष कर सामान्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक तो केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले अप्रत्यक्ष कर, और एक राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाले अप्रत्यक्ष कर। आईटी का मतलब यहाँ पर है इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले अप्रत्यक्ष कर कौन कौन से हैं, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, सेवा कर, अधिभार, उपकर, ये सब किसमें शामिल है, जीएसटी में। अब राज्य सरकार के इनडायरेक्ट टैक्स कौन कौन से हैं, बिक्री कर, मूल्य वर्धित कर, मनोरंजन कर, विलासिता कर, सट्टे पर कर,
लॉटरी पर कर और प्रवेश कर, ये सब किसमें शामिल है? जीएसटी में शामिल है। ठीक है, ये इतनी चीजें इसमें। ठीक है, अब देखो, अब जीएसटी में क्या, जीएसटी के प्रकार, भैया कितने प्रकार की जीएसटी है? तो यहां पर देखो प्रकार जीएसटी के, तो जीएसटी सामान्यतः 3 प्रकार की, एक तो सीजीएसटी, एक एसजीएसटी, एक आईजीएसटी। सीजीएसटी सेंट्रल जीएसटी, एसजीएसटी स्टेट जीएसटी, आईजीएसटी मतलब, आईजीएसटी का मतलब इंटीग्रेटेड जीएसटी। सीजीएसटी पर जो नियम बनाएगी या जो भी मैटर उत्पन्न होगा वो कहां पर सॉल्व होगा? संसद में। यानी इसमें कुछ परिवर्तन करना है तो कौन करेगी? संसद। एसजीएसटी में परिवर्तन करना है तो कौन करेगी? राज्य की विधानसभा। और आईजीएसटी में परिवर्तन करना है या कुछ भी मैटर उत्पन्न है वो करना है तो कौन करेगी? संसद। ठीक है, मूल रूप से जो अधिकार दिए गए हैं किसको? संसद को दिए गए हैं। ठीक है, तो ये प्रकार है किसके? जीएसटी के। इसके बाद एक आर्टिकल है जो 101वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, जो आर्टिकल है 279 अंडर सेक्शन ए। इसमें आता है जीएसटी काउंसिल, जीएसटी काउंसिल इसमें आता है। ठीक है, जीएसटी काउंसिल का हेड ऑफिस कहां पर है? दिल्ली, नई दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली में इसका क्या है? हेड ऑफिस है। इसका अध्यक्ष कौन होता है जीएसटी काउंसिल का? इसका अध्यक्ष होगा वित्त मंत्री। ठीक है, यहां पर इतना ध्यान रखना है जीएसटी के प्रकार में कि सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, बाकी मैटर छोड़ देना, संसद, विधानसभा, संसद, यहां पर कोई मैटर ये नहीं है। ठीक है, अब यहां देखो, मतलब ये पेपर में कांस्टेबल में नहीं आएगा इतना डिटेल में कि क्या है, फिर भी रकम देख लेते हैं। ठीक है, अब जीएसटी काउंसिल में मेंबर कितने हैं? 33। ठीक है, जीएसटी काउंसिल में कितने मेंबर हैं? 33 सदस्य। अब देखो, जीएसटी जो काउंसिल है उस काउंसिल का कोरम कितना होता है? कोरम, कोरम, तो इसका जो कोरम होगा वो कोरम होगा कुल सदस्यों का 50%। ठीक है, और इसमें निर्णय क्या होगा? निर्णय कितने परसेंटेज से लिया जाएगा? तो निर्णय यहां पर लिया जाएगा उपस्थित सदस्यों के 75% बहुमत से, 75% बहुमत से क्या होगा? निर्णय होगा। ठीक है, ये, और अभी हाल ही में अगस्त में इसकी 51वीं बैठक हुई। कब हुई? अगस्त में। अगस्त में इसकी 51वीं बैठक अभी हाल ही में हुई, मतलब इसकी 51वीं बैठक हो चुकी है। ठीक है, ठीक है, अगस्त में हुई किसी की 51वीं बैठक। तो ये जीएसटी है। जीएसटी क्या है? जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर क्या है? 101वें संविधान संशोधन द्वारा लाया गया। 101वां संविधान संशोधन कैसे हुआ? तो इसके लिए हमें क्या किया? 122वां संविधान संशोधन विधेयक लेके आए। अब 122वां संविधान संशोधन विधेयक हम लेके आए तो संसद ने क्या किया? पहले राज्यसभा ने उसको पास किया, फिर लोकसभा ने पास किया। इसके बाद वो कहां चला गया? राज्यों की विधानसभाओं के पास। अब राज्यों की विधानसभाओं ने क्या कर दिया? अनुसमर्थन कर दिया, तो फिर राष्ट्रपति के पास चला गया। फिर राष्ट्रपति ने उस पर 8 सितंबर 2016 को उस पर साइन कर, उसको मंजूरी दे दी। मंजूरी देने के बाद 1 जुलाई 2017 को, जो 1 जुलाई 2017 को जीएसटी क्या कर दिया? लागू कर दिया। और 1 जुलाई को ही हम क्या कहते हैं? जीएसटी दिवस मनाते हैं। अब जीएसटी क्या है? जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। अब जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है, इसमें कौन कौन से टैक्स शामिल है? केंद्र सरकार के इनडायरेक्ट टैक्स और राज्य सरकार के इनडायरेक्ट टैक्स। कौन कौन सी है ये लिखे हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद देखो, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट मैटर है, इंपॉर्टेंट मैटर हमारा ये है इसके बाद कि जीएसटी कितने प्रकार का होता है। तो जीएसटी 3 प्रकार से, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। सेंट्रल जीएसटी,
स्टेट जीएसटी और इंटीग्रेटेड जीएसटी। ठीक है, अब देखो 101 बार जो संविधान संशोधन हुआ, इसके माध्यम से 279A संविधान में जोड़ा गया आर्टिकल। ठीक है, या 279A अनुच्छेद को हमने संविधान में जोड़ा। और इसमें क्या है, जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल का हेड ऑफिस कहां पर होगा, दिल्ली में। अध्यक्ष कौन होगा, वित्त मंत्री। मेंबर कितने होंगे, 33। और कोरम क्या होगा, कुल सदस्यों का 50% इसका कोरम होगा। निर्णय कैसे लिया जाएगा, उपस्थित सदस्यों के 75% बहुमत से क्या होगा, निर्णय होगा। और इसकी जो बैठक हुई थी वो 51वीं बैठक अगस्त में अभी 2023 में हुई। ठीक है, तो ये जीएसटी है। ये जीएसटी क्या है, ये है, इतना मैटर। ठीक है, इतना ही अपन को ध्यान में रखना है कि ये क्या है जीएसटी। ठीक है।